जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम सीखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक कोरियन वर्ब फॉर बिगनर्स। ठीक है, पहले नंबर पे तो ये है कि आपने क्या करना है कि ये जो वर्ब हैं जैसे है खादा, कोदा। खादा मतलब जाना, कोदा मतलब आना, खादा करना, म- मोकदा खाना। तो ये जो बेसिक हैं ये सारे, कोदा देखना, छादा, कि मेरे पास जो है ना बेसिक वर्ब भी मौजूद हैं। ठीक है, ये तकरीबन हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, 100 के करीब हैं, जो बुक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, वो सारे मेरे पास मौजूद हैं नोट्स की सूरत में। ये सारे आपने जो है वो याद कर रहे हैं बेसिक, क्योंकि ये याद होंगे तो बात बनेगी। क्योंकि वर्ब जो है वो हमेशा कोरियन जुबान के जुमले के एंड में आता है। ठीक है, और एंड में आता है प्लस उसके साथ जो है वो अ, फिलहाल, फेल जारी, यानी फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल। ठीक है, हाल, माजी, मुस्तकबिल, उसकी जो है वो एंडिंग लगती है साथ किसके, फेल के। तो ये जो है वो जरूरी आपने फेल भी याद करने हैं। अब ये सारी चीजें देखें भाई, माजर के साथ जिसने फीस नहीं पे की वो उसको ये सारी चीजें जो है ना वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, जिसने फीस पे की है उसको जो है वो इस तरह के सारे नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, वक्तन फक्तन भी मिल जाएंगे। कोर्स करने के बाद वो इन टच है, टच है, इन टच, मुझे पता है जिसने फीस दी है उसको फर्क कर, ये यही नोट्स है। ठीक है, उसको मैं सेंड कर दूँ। अच्छा, अब क्या है खादा, खा, अकेला जब खा है, खा मतलब खा, जा, जाओ। अब खा, दा जो है वो ये डिक्शनरी जो है वो समझ वर्ड है। जब डिक्शनरी में लिखा आपको नजर आएगा तो ये खा दा लिखा जाएगा, लेकिन जब ये इस्तेमाल होगा तो ये दा जो है वो ये खत्म हो जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस में जब ये खादा यानी वर्ब इस्तेमाल होगा, उसके साथ वर्ब के साथ जो एंडिंग आएगी वो आएगी यो। तो क्या बन जाएगा, खायो, खायो। तो जब खायो आएगा, खा, खादा, खायो, जा, जाना, और खायो, जा रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे छोनुन आएगा, छो, तो नुन, खायो, तुन खायो, मैं जो है वो जा रहा हूँ। लेकिन कोरियन क्या करते हैं कि कोरियन जो है वो ये जो सब्जेक्ट है इसको इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्ट पूरा लफ्ज खायो, एक कोरियन जाने लगा तो वो सिर्फ कह देगा खायो कि जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं नहीं, पता करें उर्दू में भी जा रहे हो, जा रहा हूँ, तो मैं हमने इस्तेमाल नहीं किया, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ना भी इस्तेमाल करें तो, लेकिन यहाँ पे तर्जुमे में देखा गया है तो मैंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको एग्जाम्पल देके समझा भी दिया है। अच्छा, जब प्रेजेंट टेंस में खाता जो है इस्तेमाल होगा तो दा जो है वो खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट में आएगा खायो। मिसाल के तौर पे छोनुन छिपे खायो, मैं घर जा रहा हूँ, छोनुन मैं, छिपे घर, खायो जा रहा हूँ, छोनुन छिपे खायो, मैं घर जा रहा हूँ। आगे है जब ये यही जो खा है आगे इस्तेमाल हुआ है खसोयो, किसमें, पास्ट में, माजी में। यहाँ पे उर्दू में भी साथ लिख देता हूँ। प्रेजेंट मतलब हाल, पास्ट मतलब माजी, फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल। ठीक है, अब जब माजी के फिक्रे आएंगे तो वहां पे इसकी एंडिंग होगी, खा लगेगा ऊपर, नीचे आएगा संग सीगत, और आगे आएगा ओयो, तो ये बन जाएगा
खसोयो, खसोयो, गया था या मैं गया था, गया था या मैं गया था, खसोयो। अब मैं कर गया था, छोनू छिपे खसोयो, मैं कर गया था, मैं स्कूल गया था, छोनू था गयोगे खसोयो, मैं स्कूल गया था। यानी था आएगा, माजी का फिक्रा बन जाएगा, ये जो है वो हाल का बन जाएगा। अब फ्यूचर जो है वो कैसे बनेगा, खल गो ये जो, खल गो ये जो। अब क्या है, हुआ क्या, ऊपर समझाता हूँ। खल गो ये जो, मैं जाऊंगा, खल गो ये जो, मैं जाऊंगा। अब किया गया, खा था हमारे पास, ये खा, ठीक है। अब डिक्शनरी वर्ड जब बना तो खादा बन गया। तो जब डिक्शनरी में आपको मिलेगा, ये दा जो है इसका काम जो है जुमलों में नहीं है, ये इसको खत्म करके इस्तेमाल किया जाता है। अब जब हाल है तो हाल में क्या होता है, इसके साथ सिर्फ लगता है खा जो, ठीक है। ये सिर्फ यही आया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और सिर्फ यो का इजाफा हुआ। अब जब माजी में आता है तो ये आता है ऐसे, इसके नीचे जो है संगसियत आता है, नीचे आता है, किधर, नीचे। और आगे जो है वो ओयो आयो की इजाफत होती है। इसकी पहचान क्या है, हाल की, इसके साथ जो आएगा वर्ब के साथ जो आएगा, ये वर्ब है, आगे आए इजाफत हुई जो, एंडिंग। यहाँ पे भी देखें खा है, लेकिन इजाफा क्या हुआ, हस सोयो, यानी नीचे संग तो आगे ओयो। तो ये पहचान है, ये किसकी, जो किसकी पहचान है, हाल वाले जुमलों की पहचान होगी जो। सांख्यियत और ओयो वाले जो फिक्रे, जहाँ पे ये एंडिंग होगी, ये वाली एंडिंग होगी, जब पहचान जो है हमें पहचान हो जाएगी, हम पहचान जाएंगे कि ये माजी का फिक्र है। अच्छा, अब ये जो खा था, खा ये, अब इसके नीचे जब रियल आएगा, ये देखें यहाँ पे नीचे क्या करें, जब रियल आएगा और आगे आएगा, आ जाएगा गो ये जो, ठीक है। वर्ब के नीचे रियल आएगा और आगे आएगा गो ये जो, ठीक है। वर्ब के नीचे आ गया रियल, आगे आ गया गो ये जो। तो हम पहचान जाएंगे कि ये जो है वो मुस्तकबिल का फिक्र है। फिर से एक दफा समझाता हूँ। खा का मतलब है जा, जाओ। खादा मतलब जाना। यह है डिक्शनरी वर्ड। दा इसका हो जाएगा खत्म जब इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, दा इसका खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ रह जाएगा वर्ब। अब जो खा वर्ब है, इसको जब इस्तेमाल करना है प्रेजेंट में, तो क्या होगा कि इसके साथ लगेगा जो खायो, यानी जाता हूं या मैं जा रहा हूं, ये हो गया। अब यही जो वर्ब है, जब इस्तेमाल होगा माजी में, तो इसके नीचे सांगसियत आएगा और आगे आएगा ओयो या आयो, ठीक है। तो खस सोयो, तो ये पहचान देंगे हम कि ये माजी का फिक्रा है। अब यही जो वर्ब है, यहाँ पे जब मुस्तकबिल में इस्तेमाल होगा तो ये ऊपर आएगा, इसके नीचे जो है वो रियल आ जाएगा, रियल आएगा और आगे आएगा गो ये जो। तो क्या होगा कि हम पहचान जाएंगे कि ये मुस्तकबिल का फिक्रा है। तो ये है हाल, माजी और मुस्तकबिल की पहचान। इसमें कोरियन जबान नीचे आते हैं। आई होप कि इस चीज की तो आपको समझ लग गई है। जी। अब नीचे है एक और वर्ब है हमारे पास है ओ। ओ का मतलब है आ, ठीक है। इधर आ, आ, ओदा, ये ओ वर्ब है। ओ वर्ब है, दा जो है वो साथ लगा,
ओदा बन गया। ओदा का मतलब आना, ओ आ ओदा, आना। आना, तो ये दा जब इसको इस्तेमाल करेंगे हाल में, तो ये बन जाएगा ओ आयो, ओ आयो। ओ, ये वाला पहले वाला ओ, और साथ जो है वो आयो। ठीक है, तो आयो का मतलब, सॉरी, ओ आ वा, और आगे यो, वायो, आता हूँ या आ रहा हूँ। ठीक है, वही जो है वो जो ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जब माजी में इस्तेमाल होगा तो ये देखिए ओ है, और इसके साथ क्या है, आ, और नीचे शमसियत, और फिर आगे ये वाला ओयो। तो यहाँ से पहचान गए हम कि ये मादी का फिक्र है। वस्सोयो, आया था, वस्सोयो, आया था। अब ये देखें वही वर्ब है, क्या हुआ, नीचे लग गया रियल, जैसे ऊपर मैं समझा रहा था, नीचे आ गया रियल, और आगे फ्यूचर की एंडिंग, उल को ये जो आऊंगा। तो इस तरह से जो है वो आप इन फिक्रों को पहचान जाया करेंगे कि ये जो है हाल का है, मादी का है, या मुस्तकबिल का है। अब है हा। हा का मतलब होता है कर, आदा, करना। ठीक है, इसको इस्तेमाल किया, ये बन गया हे जो, हे जो। ठीक है, आगे आ जाए माजी में, फिर इसके नीचे जो है वो, इसके नीचे क्या आएगा, संसियत ओयो, इस सोयो, किया था, करता हूँ, किया था, हल गो ये जो करूंगा। ठीक है, अब मुकदा, मुख, मुख यानी खा, मुकदा खाना, मोगोयो, मुग ओयो, मुग ओयो, खाता हूँ। मोगोसोयो, मोगोसोयो, खाया था। मोगुल, गोजे जो खाऊंगा। तो ये जो है इस चीज को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ आपने जो है वो फिलहाल जो है, मैं चाह रहा था कि आप इसको पहचान जाया करें, इसकी पहचान कर लिया करें। ठीक है, तो जो मैंने आपको भेजी थी एक और चीज, तो मैं साथ थोड़ी सी समझा देता हूँ इसको बंद करने के बाद। क्योंकि कितने हैं वर्ब, जो खास सारे वर्ब हैं यहाँ पे इसमें मौजूद हैं, इस इन नोट्स में, ये वाले सारे। इनको याद किया हो तो मैं नहीं समझता कि जो है वो किताब पढ़ने में किसी को कोई ट्रबल होगी, मुश्किल होगी। आराम से जो है वो इनकी मदद से एक दफ़ा इन सबको लिखा हो, एक दफ़ा प्रैक्टिस किया हो, तो आराम के साथ जो है वो बंदा बुक को पढ़ता जाता है। और जितने भी फिक्र, बेशक उसको तर्जमा अभी आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, इन इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए, तो पहचान जाएगा कि फिक्रा जो है वो किस टेंस का है। यहाँ पे मैं एक और नोट्स है वो भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। प्लीज वेट, मैं ढूंढ रहा हूँ कि किधर पड़े हैं मेरा। टेंस,
जी, स्क्रीन शेयर हो गई बिलाल? वो सर हो गया। जी, अब देखिए यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट टेंस को जो है वो बयान किया गया है। ये जो पहले नंबर पे है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आयो, ये, हेयो और ओयो, ठीक है। तो ये सारे जो है ना प्रेजेंट टेंस की पहचान है, ये डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। अब आयो जो है, आयो कब आता है? अगर किसी फिक्रे की एंडिंग, मिसाल के तौर पे ये है, पीछे हमने पढ़ा था ओ और ओ दा। दा जो है वो मैंने बताया था खत्म हो जाता है जब इसको फिक्रे में इस्तेमाल करते हैं। अब वो जो है किससे शुरू हो रहा है? यंग और ओ से। ओ मतलब ओदा, आना, ठीक है। पीछे रह गया दा, खत्म हो गया, ओ रह गया। अब यहाँ पे जो है आ और ओ, ये ये देखें यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ओ। अब आ और ओ वाले जो वर्ब होंगे उनके साथ कौन सा आएगा? आयो, ठीक है। तब कैसे बनेगा ये? मिसाल के तौर पे ये है, और इसके साथ एंडिंग लगानी है वर्ब, क्योंकि कोरी जुबान के एंडिंग होती है वर्ब पे। तो अब ओ आ गया है, दा खत्म हो गया, ओ आ गया। अब हमने इस्तेमाल करना है प्रेजेंट को, आगे आएगा ईयन खत्म हो जाएगा तो बन जाएगा वायो, वायो, ठीक है। आ रहा हूँ, आता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, अब जो है जियो, जियो कब आता है? जियो की मिसाल यहाँ पे दूंगा। अ, कि कौन सा वर्ब है जिसमें ये आएगा? नीचे जाकर मिसाल देखते हैं। अच्छा, हेयो जो है, हेयो हादा है। अब हेयो वाले जितने भी, हादा वाले जितने भी है ना वर्ब, हादा जो है ये सिर्फ इसके साथ ही सारे जो है वो, ये है हा, ठीक है। और इसके साथ जो है वो कौन सा लगेगा? ये ओयो, सबके साथ ही। तो ये हेयो बन जाएगा, ये डबल वावल समझ लीजिए साथ बन जाएगा, क्लियर। नीचे जाके इसकी तफसील मौजूद है। बाकी जितने भी हैं उनके साथ एंडिंग जो है वो ओयो पे होगी, ये वाला जो ओयो लिखा हुआ है। इस चीज को, इस चीज का ख्याल रखना है कि आयो ओयो पे वर्ब कौन सा एंड हो रहा है? आयो ओयो पे वर्ब एंड हो रहा है तो फिर ऊपर आएगा आयो, तो वर्ब के साथ मिलके इस तरह की शेप बन जाएगी। अब ई वाला जो है, जिस पे किसी वर्ब की एंडिंग ई पे हो रही होगी तो उसके सामने आएगा जो, जो, याओ जो। अब हादा वाले जो हैं जितने भी सारे, उनके सब साथ बन जाएगा हेयो, किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। और बाकी जितने भी हैं, बाकी किसी भी लफ्ज से, किसी भी हरफ से एंडिंग हो रही हो तो वो यही आएगा। ये तमाम एंडिंग फेल हाल वाले फिक्रात के आखिर में लगाते हैं। तर्जमा: ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रही है, रहा हूँ, रही है, रहे है, वगैरह, ठीक है। अब नीचे आयो, ऐसे तमाम वर्ग जिनमें दा को खत्म करके, ठीक है, दा तो हो जाता है खत्म, खत्म करके वावल ओ और आ रहे हों तो ऐसे वर्ब की एंडिंग क्या होगी? आयो, जैसे कि ऊपर भी मौजूद है, ये देखें ये वाले, ये मौजूद है। उसी चीज को जो है वो नीचे डिटेल में समझाया जा रहा है। अच्छा, के साथ लगाई जाती है, उस फिर एग्जांपल्स दी गई है नंबर 1 और नंबर 2। ओ दा,
दा गया खत्म हो, ये दा खत्म हो गया, क्या बन गया, ओ पीछे रह गया और अब साथ लग गया आयो। कौन सा आयो, ये वाला आयो, ये वाला बन गया वायो, आता हूँ आ रहा हूँ। ओके। अब हो जो है इसके साथ भी क्या है, ये वाला आ गया, इसके साथ भी ये वाला आया था, इसके साथ भी ये वाला आया, दा जो है वो खत्म हो गया, पीछे रह गया फो, तो क्या बन गया हायो, देखता हूँ देख रहा हूँ। ये तो हो गया नंबर 1 वाला, इसका किस्सा तमाम हो गया आयो यो, आयो वाला। अब नीचे आ जाए, याओ जो, ऐसे तमाम वर्ब जिनमें दा को खत्म करके आखिरी वावल ई आ रहा हो, तो ऐसे वर्ब की एंडिंग याओ यो के साथ की जाती है। अब मिसाल जहाँ पे भी दो दी गई हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या करना है, माशी, माशी दा हो गया खत्म, पीछे रह गया ई, ये वाला। ठीक है, तो अब इस पे एंडिंग हो रही है, तो इस पे एंडिंग जब होगी तो क्या आता है, याओ यो, तो ये बन गया मा, मा। ठीक है, और सी तक माश, ई जो है इसको खत्म करके क्या लगा दिया जाएगा, याओ यो, तो ये बन जाएगा माशाओ यो, माशाओ यो, पीता हूँ। दूसरा वर्ब, दूसरे में भी क्या, दूसरी एग्जांपल में क्या है, इकीदा, इकीदा। ठीक है, जीत रहा हूँ। ठीक है, इकीदा का मतलब है जीत, दा इसका खत्म हो गया, पीछे रह गया ईगी। ठीक है, ईगी का जो है ये वाला जो ई है, ये भी उड़ेगा, खत्म होगा, तो साथ हो जाएगा याओ यो, तो ये बन जाएगा ई, ई ग्याओ यो, ई ग्याओ यो, जीत रहा हूँ या जीत रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई तो 1 और 2 एंडिंग। अब तीसरी एंडिंग की तरफ चलते हैं। ऐसे तमाम वर्ब जिनमें दा को खत्म करके आखिरी वावल हा आ रहा हो, तो ऐसे वर्ब की एंडिंग हेव के साथ की जाती है। अब इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं, 1 और 2 जो दी गई हैं। देखिए, इल्हा, इल्हा का मतलब होता है इल्हादा, काम करना। दा जब है जब जुमले में इस्तेमाल होगा तो हो जाएगा खत्म, पीछे रह गया इल्हा, इल्हा जो है इल हेव में बदल जाएगा, इसमें इल रह जाएगा, और जो हा है हे यो में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा इल हे यो, इल हे यो, काम करता हूँ या काम कर रहा हूँ, इल हे यो काम करता हूँ, काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरे में देख लें, अगली जो है वो एग्जाम्पल देते हैं, खुम्बू स्टडी, हादा करना, स्टडी करना, तो ये भी जो है वो इसमें भी आ गया हा, दा उड़ गया, पीछे रह गया खुम्बू हा, ये, और जो हा है किस में तब्दील हो जाता है, हेयो में, ये इसमें क्या हो गया खुम्बू, और हा किस में बदल गया, हेयो में, इसलिए चेक करें, खुम्बू रह गया और हा किस में बदल गया, हेयो में, खुम्बू हेयो, पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये होगी इसकी तीसरी एंडिंग, हादा वाले फिक्रे हेयो में तब्दील हो जाएंगे। जी, चौथी एंडिंग की तरफ चलते हैं। चौथी जो है वो फ्यूचर टेंस की पहचान और एंडिंग क्या है, सॉरी फ्यूचर नहीं, हाल की। ओयो नोट, मज़कूरा कवानीन के अलावा बाकी तमाम, यानी मज़कूरा कौन से जो ऊपर दिए गए हैं, नोट, मज़कूरा कवानीन के अलावा तमाम, बाकी तमाम सूरतों में फिक्रे की एंडिंग ओयो के साथ की जाती है। ठीक है, तो बाकी जो है वो जैसे मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, मुख दा, दा खत्म हो गया, पीछे रह गया मुख। ठीक है, अब ये वाला पूरे का पूरा बर्फ के साथ आ गया, तो मोगोयो ये ऊपर जाता है, यहाँ पे आवाज देता है रूल के मुताबिक, तो ये क्या बन गया मोगोयो, खाता हूँ या खा रहा हूँ। और दूसरा सूदा, दा खत्म हो गया, पीछे रह गया सू, सू, तो सू जो है
इसके साथ आ गया ओयो। यहाँ पे जो है इसने यहाँ पे क्या किया, ओयो। अच्छा, ये भी खत्म हो गया भाई, ठीक है। सोयो, सोयो लिखता हूँ या लिख रहा हूँ, तो ये जो है वो आपने पहचान रखनी है, इसको जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। जब फिर आगे बुक पढ़ते हैं आप, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। और ये सिर्फ इसमें यही समझाया जाएगा, आगे पूरे टेंस समझाने लगूंगा तो वो फिर एडवांस में जाना पड़ेगा। एनी हो, पहचान की हद तक मैंने पीछे आपको जो है वो बता दिया है। यहाँ पे 1 मिनट रुकें प्लीज। दोबारा उस पे जाता हूँ, उसी उन्हीं नोट्स पे जाता हूँ जिन पे पहले मैं गया हुआ था। अब हो गया, हाँ जी। अच्छा, अब इसका एक सिंपल सा फार्मूला ये भी है कि आप इस चीज को मद्देनजर रखें। शुरू में जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर चीजें धीरे धीरे आपको याद होती चली जाएंगी। जब जो आए, समझ लो कि ये जो है वो, यानी एक टिप देने लगा, जो आए तो समझ लो, वर्ब के साथ जो आए तो समझ लो कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। वर्ब के साथ सांगसियत नीचे आए, यानी ऊपर वर्ब हो, नीचे सांगसियत आए और आगे आए वो जो, तो फिर समझ लो कि ये माजी का फिक्र है। अब नीचे रियल आ जाए और आगे साथ आ जाए, यानी वर्ब के नीचे, वर्ब के नीचे और आगे तो ये जो ऊपर वर्ब, मिसाल जहाँ पे रेड कलर में लिखता हूँ, खायो, वर्ब के साथ जो आ गया तो समझ लो कि ये जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। वर्ब के साथ सांख्यियत और ओयो आ जाए तो समझ लो ये पास्ट है, जी। वर्ब के नीचे रियल आ जाए और आगे गो ये जो आ जाए तो समझ लो कि ये फ्यूचर है। ठीक हो गया जी, समझ लग गई है सबको? हसन, जी सर, लग गई समझ। ठीक है। वर्ब के साथ जो आ जाए तो समझ लो कि ये प्रेजेंट है। वर्ब के साथ प्रेजेंट है, सांख्यियत ठीक और है। ओयो आ जाए तो समझ लो ये ये माजी है, पास्ट है। पास्ट है, माजी है। वर्ब के नीचे रियल आ जाए और आगे तो ये यो आ जाए तो समझ लो कि वो ये फ्यूचर, हो। तो जो, यानी ये इस एंडिंग से आप फिक्रों को पहचान सकते हैं। ये प्रेजेंट का कौन सा है, माजी का कौन सा है और हाल का कौन सा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो चीज़ें मैंने समझाई हैं ये आप काफ़ी जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब जो है रिकॉर्डिंग कर देता हूँ ऑफ।